पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायस्य त्रयोविंशति श्लोकः। अविवेकिनः कामिनश्च ते, वे अविवेकी हैं और कामना पूर्ति ही चाहते हैं। कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामना से देवताओं का भजन करने वाले, उनको कामिना बोला जाता है। तो वे पुरुष अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं और कामना पूर्ति को ही चाहने वाले हैं। ते वे, अतः इसलिए क्या परिणाम मिलता है उनको? अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्, अंत वाला, तू किंतु, तेषां फलम उनका, तत्फलम भवति उनका वह फल, अंतवत भवति होता है, अंत वाला होता है। किनका? अल्प मेधसाम, उन अल्प बुद्धि, यानी अल्प बुद्धि जो देवताओं का यजन ही करते रहते हैं कामना पूर्ति के लिए, उनको अल्प बुद्धि कहा, छोटी बुद्धि वाला कहा। उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल अंत वाला होता है, उसका अंत हो जाता है। देवान देव यजो यान्ति, देव यजो देवान यान्ति, देव यजो देवताओं को पूजने वाले, देवान यान्ति देवताओं को प्राप्त होते हैं। मद भक्ता यान्ति मामपि, किंतु मेरे भक्त मामपि मेरे को ही प्राप्त होते हैं। मेरे को जो प्राप्त होते हैं उनको अविनाशी फल प्राप्त होता है, और जो देवताओं को पूजते हैं वे अंत वाला फल यानी नाशवान फल प्राप्त करते हैं। जैसे किसी बच्चे की नौकरी लगने लगती है, उसकी शुरू से ही 30,000 तक होती है इनकम, और जो एक है उसको शुरू में 10,000, फिर 15, फिर 20, फिर लाख तक पहुंचने वाला होता है। तो जो समझदार बच्चा होगा वो उस कंपनी को पसंद करेगा जो फिर शुरू में कम परंतु बाद में बहुत जल्दी प्रमोशन देने वाली। और जो अल्प बुद्धि वाला होगा वो कहेगा क्यों, मेरा तो 20,000 का नुकसान हो रहा है। आजकल के बच्चों की बात ही है कि कैसे कैसे भाग रहे हैं नौकरियों के पीछे। तो कहने का अभिप्राय है कि जो अच्छी कंपनी, वो परमात्मा जो है उसका जो भजन करता है निष्काम भाव से वासुदेव भगवान का, उसको अविनाशी फल प्राप्त होता है, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। परंतु जो देवताओं की पूजा करता है और वो देव लोगों को प्राप्त होता है। भी जब पुण्य क्षीण होते हैं वहाँ से उसको वापिस आना पड़ता है, तो वो फल नाशवान हुआ। और परमात्मा को जो फल, परमात्मा को निष्काम भाव से भजने का फल है वो अविनाशी होता है। तो यहाँ पर अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां, तेषां उन देवताओं को पूजने वालों का, तत्फलम वह फल, अंतवत भवति अंत वाला होता है, अल्पमेधसाम तेषाम अल्पमेधसाम
उन अल्प बुद्धि वालों का जो देवताओं की पूजा फल की इच्छा से करते हैं, उनका वह फल नाशवान होता है। देवान देव यजो देवान यान्ति, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मद भक्ता मामपि यान्ति, मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। मामपि का अर्थ मुझे ही अर्थ में आएगा यहाँ भी। भाष्य देखो, अंतवत विनाशी तु फलम, नाशवान तु किंतु फलम तेषाम, उनका, तत्फलम वह फल, भवती होता है, उनका वह फल नाशवान होता है। किसका? अल्प मेधसाम, अल्प प्रज्ञानाम, जिनकी मेधा अल्प है, जिनकी बुद्धि अल्प है, वे उनको अंत वाला नाशवान फल प्राप्त होता है। देवान देव यजो यान्ति, इसका अर्थ कर रहे हैं देवान यजंती इति देव यजा, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देव यजा कहे जाते हैं। ते वे पुरुष देवान यान्ति, देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवान देव यजो यान्ति, ये श्लोक के शब्द आए हैं। फिर इसका समास किया देव यजो का, देवान यजंती इति देव यजा, जो देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें देव यजा कहा जाता है। ते वे देवताओं को पूजने वाले देवान यान्ति, देवताओं को प्राप्त होते हैं। मद भक्ता मामपि यान्ति, मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। एवं समाने अपि आयासे, इस प्रकार समान परिश्रम होने पर भी मामेव न प्रपद्यन्ते, वे अल्प बुद्धि पुरुष मेरा भजन नहीं करते हैं, मेरी शरण में नहीं आते हैं। अनंत फलाय, बल्कि जबकि मेरी शरण में आ जाए तो अनंत फल की प्राप्ति हो जाए, अनंत फल की प्राप्ति के लिए भी वे मेरा भजन नहीं करते हैं। परिश्रम समान होने पर भी, आयासे का मतलब मेहनत, परिश्रम। अब पूजा तो कर ही रहे हो तो परिश्रम तो समान ही है, तो फिर भी वो मेरा भजन नहीं करते। अनंत फल देने वाला हूँ मैं। अहो खलु कष्टम वर्तते, अहो कितना कष्ट है, यानी भगवान यहाँ पर व्याकुलता से कह रहे हैं कि अहो कितने कष्ट की बात है कि समान आयास, समान परिश्रम होने पर भी वे मेरा निष्काम भाव से भजन नहीं करते हैं। वे देवताओं की ही पूजा करते हैं और मुझसे देवताओं को पृथक करके मानते हैं। अहो खलु कष्टम वर्तते, अहो यह कितना कष्टकारक विषय है। इति अनुक्रोशम दर्शयति, भगवान, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन पर अनुक्रोश दिखलाते हैं। यानी बड़े खेद की बात है कि वो मेरा भजन नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण उन पर अनुक्रोश का मतलब कुछ दया भाव भी और क्रोध भाव भी, क्रोध इस प्रकार से अनुक्रोश दिखला रहे हैं भगवान उन पर कि वो मेरा भजन नहीं करते, अनंत फल के लिए भी। फिर अर्जुन के मन में शंका आ गई, किम निमित्तम त्वामेव न प्रपद्यन्ते, क्या कारण है कि वे आपका भजन नहीं करते। इति उच्यते, इस पर कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः, परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः, परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। वे क्यों नहीं भजन करते, इसका उत्तर अग्रिम श्लोक से भगवान दे रहे हैं कि वो मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते ही नहीं हैं, मुझे पहचानते ही नहीं हैं, मुझे एक साधारण मानव मानते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, यानी व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ, मुझ अव्यक्त को। अव्यक्तम का मतलब अविनाशी, मुझ अविनाशी परमात्मा को वे अल्प बुद्धि वाले व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते, व्यक्ति भाव को, एक साधारण मानव को प्राप्त हुआ।
मन्यन्ते मानते हैं, माम माम अव्यक्तम मुझ अव्यक्त को। कौन? अबुद्धया वे अज्ञानी जन, वे अज्ञानी जन मुझ अव्यक्त अविनाशी परमात्मा को व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ जानते हैं। क्यों ऐसा जानते हैं? परम भावम अजानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम, मेरे परम स्वरूप को, ममता जी माइक बंद करें, मम अव्ययम अनुत्तमम, मेरे अविनाशी, अनुत्तमम जिससे उत्तम और कोई नहीं है, यानी अति उत्तम, मेरे अविनाशी और अति उत्तम निरतिशय प्रभाव को, भावम प्रभाव को, अजानन्तो न जानते हुए, मेरे अविनाशी और अनुत्तम यानी जिससे उत्तम अन्य कोई प्रभाव नहीं है, कोई ऐश्वर्य वाला कोई ऐसा नहीं है, मेरे अविनाशी और सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को अजानन्तो ना जानते हुए वे अज्ञानी पुरुष मुझ को व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझ अविनाशी परमात्मा को एक साधारण मानव ही मान लेते हैं। भाष्य। अव्यक्तम अप्रकाशम, अव्यक्तम, अव्यक्तम का अर्थ दे दिया कि अप्रकाशम यानी मेरे को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, मैं सबका प्रकाशक हूँ। अप्रकाशम का मतलब अव्यक्तम का अर्थ अप्रकाशम यानी जो मैं सबका प्रकाशक हूँ, प्रकाश्य नहीं हूँ। तो उसको वे पुरुष नहीं जानते। अब अप्रकाशम व्यक्तिमापन्नम, मुझे व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ। प्रकाशम गतम, इस प्रकार से उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि ये साधारण व्यक्ति हैं। प्रकाशम गतम इदानीम, ये अब प्रकट हुए हैं, ऐसा मन्यन्ते मान लेते हैं। माम नित्य प्रसिद्धम ईश्वरम अपि, मुझ नित्य प्रसिद्ध, जो मैं नित्य प्रसिद्ध हूँ, मैं अब प्रकट नहीं हुआ हूँ, मैं तो पहले से ही प्रकट हूँ, नित्य प्रसिद्ध हूँ। मुझ नित्य प्रसिद्ध ईश्वरम अपि, सबका शासक होते हुए भी, संतम होते हुए भी, अबुद्धयो अविवेकी, अविवेकी नहा, अबुद्धयो का अर्थ है अज्ञानी, अविवेकी वह पुरुष, परम भावम परमात्म स्वरूपम अजानन्तो, परम भावम सबसे उत्कृष्ट परमात्म स्वरूप को अजानन्तो न जानते हुए, अविवेकिनो वे अज्ञानी पुरुष, मम अव्ययम व्यय रहितम, मेरे अव्ययम का अर्थ है जिसका व्यय न हो, व्यय रहितम, मेरे अविनाशी, अनुत्तमम का अर्थ है निरतिशयम, निरतिशय होता है जिससे अतिशय, जिससे बढ़कर अन्य कोई न हो, ऐसा सर्वोत्कृष्ट तत्व। अनुत्तमम का अर्थ भाष्यकार ने निरतिशयम किया, जिससे बढ़कर अतिशय, सब सर्वोत्कृष्ट अन्य कुछ न हो, सर्वोत्तम। तो मुझ अविनाशी परमात्मा के अनुत्तम निरतिशय प्रभाव को न जानते हुए, मदीयम मेरे भावम प्रभाव को, अजानन्तो न जानते हुए, मन्यन्ते वे मुझे ऐसा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कि व्यक्ति मापन्नम, यहाँ लाओगे, व्यक्ति मापन्नम व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मान लेते हैं। व्यक्ति मापन्नम प्रकाशम कथम इकट्ठा हो जाएगा। मुझे अविनाशी परमात्मा को साधारण मानव मान लेते हैं, इसलिए वे मेरा भजन छोड़कर अन्य अन्य देवताओं का भजन करते हैं
और उनका फल नाशवान होता है। कुछ समय के लिए वो देवलोक में रहकर पुण्य क्षीण होने पर फिर मर्त्य लोक में आते हैं। इसलिए जब पुण्य नष्ट हो गए तो उनका वहाँ से पतन हो जाता है, तो इसलिए नाशवान कहा, वो फल नाशवान है। दोबारा देखो इसका भाष्य। अव्यक्तम अव्यक्तम अप्रकाशम व्यक्तिमापन्नम। अप्रकाशम जिसका कोई प्रकाशक नहीं है, मैं स्वयं प्रकाश स्वरूप हूँ। व्यक्तिमापन्नम प्रकाशम गतम, ये व्यक्तिमापन्नम को बाद में लेना है। इदानीम इस समय व्यक्ति भाव को भी अब प्रकट हुआ है, ये परमात्मा भी एक व्यक्ति है। इस प्रकार से मन्यन्ते मान लेते हैं। माम मुझे किसको? नित्य प्रसिद्धम, जो पहले से ही सिद्ध हूँ, मैं परमात्मा पहले से ही हूँ, अनादि हूँ। ईश्वरम अपि संतम, सबका शासक होते हुए भी। अबुद्ध्यो अविवेकिनः, वे अज्ञानी पुरुष। परम भावम परमात्म स्वरूपम अजानन्तो, मेरे परम भाव परमात्म स्वरूप सर्वोत्कृष्ट भाव को अजानन्तो न जानते हुए। अविवेकिनो, वे अज्ञानी पुरुष। मम, मेरे। अव्ययम व्यय रहितम अनुत्तमम, मेरे अविनाशी और सर्वोत्कृष्ट, निरतिशयम सर्वोत्कृष्ट। मदीयम भाव, मेरे प्रभाव को अजानन्तो न जानते हुए। व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, एक साधारण मनुष्य मान लेते हैं। इसलिए वे अबुद्धया, अज्ञानी कहे गए हैं, अविवेकी कहे गए हैं, अल्प बुद्धि कहे गए हैं। ओम तत्सत।